नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ जया नमन और आपको सुना रहा हूँ अपनी ही लिखी एक रचना, फ्लाइंग किस। रश्मि की शादी को अभी 7 महीने ही हुए हैं। बात तो अच्छे से होती है पतिदेव से, पर प्यार होगा या नहीं ये कहना अब भी मुश्किल है। ठीक ठाक ही व्यवहार है, या यूं कहें कि भले आदमी हैं। शादी के पहले 2 बार प्यार हुआ था रश्मि को, पर दोनों लड़कों से कुछ खास नहीं चल सका था रिश्ता। और पुरुषों के बारे में उसकी राय बहुत सकारात्मक तो नहीं ही है। इस बात के लिए वो बिल्कुल क्लियर है कि प्यार नहीं हुआ है उसे आदित्य से अभी भी। सुबह का समय है, सासू माँ बैठकर योगा कर रही हैं और ससुर जी अपने पसंदीदा आरजे की आवाज़ और उनके द्वारा सुनाए जा रहे गाने का लुत्फ उठा रहे हैं। आदित्य ऑफिस के लिए तैयार हो चुके हैं और दाल रोटी सब्जी तीनों तैयार है, खाकर निकलेंगे बस। उनके जाने के बाद ही रश्मि सास ससुर को खाना देती है। सासू माँ वैसे तो हर चीज़ में बहुत अच्छी हैं, पर खाना बनाने में कोई चूक बर्दाश्त नहीं करती। और क्योंकि रश्मि अच्छा खाना बनाती है तो उनकी खूब बनती भी है। उसने खाना लगा दिया है और आदित्य बड़े चाव से खा रहे हैं। सासू माँ ने पूछा, खाना कैसा बना है? तो हाथ, आँख और मुंह तीनों से कह दिया, लाजवाब। सासू माँ खुश और रश्मि ने भी चैन की सांस ली। खाना खाकर अब आदित्य अपनी टाई लेने गए और बोले, रश्मि टाई कहाँ है? ढूंढ कर दो। वो गई तो देखा टाई हाथ में ही है और मुस्कुरा रहे हैं। समझ गई उसे छेड़ रहे हैं। मुड़कर जाने लगी तो उसकी कलाई पकड़कर झटके से ऐसे खींचा अपनी तरफ कि उनके सीने से टकरा गई। और तुरंत आदित्य का वो हाथ जिससे उसे खींचा था वो रश्मि की कमर पे था। अपना चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब ला दिया और रश्मि ने अपना चेहरा घुमा लिया। उन्होंने उसके कान के पास आकर कहा, जाने मन, दाल में नमक डालना भूल गई हो। इतना कह के उसकी कमर से हाथ हटा लिया और हंसने लगे। वो तुरंत भागी ताकि सास ससुर को खाना देने से पहले ऊपर से ही नमक डाल दे। इतने में आदित्य नीचे उतर चुके थे, पर रश्मि को अफसोस होने लगा कि मुझे सासू माँ की डांट से बचाने के लिए आदित्य बिना नमक की दाल ही खा गए। आज तक तो उसने हर मर्द को दाल में नमक ना होने पर गुस्सा करते ही देखा था। उसे ऐसा ही तो जीवन साथी चाहिए था, जो छोटी बात और छोटी गलती को छोटा ही रहने दे, फिजूल में बड़ा बनाकर सबका मूड ना खराब करे। उसे आदित्य पे प्यार आने लगा, या यूं कहें प्यार होने लगा। वो झट से बालकनी में गई कि बाय कर दे, पर मारे प्यार में फ्लाइंग किस दे बैठी। आदित्य ने भी किस कैच करके जेब में रख ली और गाड़ी स्टार्ट करके चले गए। ये सारी हरकतें पड़ोसन त्रिपाठी आंटी देख रही थी और जैसे ही रश्मि की नज़र उन पे पड़ी, थम्सअप का इशारा करके हंसने लगी। वो शर्माकर अंदर भाग गई। ससुर जी के रेडियो में गाना बज रहा था, आजा पिया तुहे प्यार दूं, गोरी भैया तो पे वार दूं। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे जया नमन की आवाज़ में उन्हीं की रचना। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।